तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं एक रचना की ओर, यानी एक हमें रचना करनी है, बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पिछली क्लास को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। कल की वीडियोज़ में हमने क्या पढ़ा था उसको ज़रा सा एक बार रिवाइज करेंगे। कल की वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कि किसी पॉलीगॉन के इंटरनल एंगल्स के का समेशन कितना होता है, यानी किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है। तो उसका हमने फार्मूला बताया था 2n-4 समकोण। तो 2n-4 समकोण के थ्रू आप पूरे क्या कर सकते हैं, किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियोस को। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक रोम्बस के बारे में। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस वो होता है, ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसा एक चतुर्भुज होना चाहिए, चार भुजाओं वाली आकृति होनी चाहिए जिसका क्या हो, चारों भुजाएं समान होनी चाहिए, इक्वल। और क्या होता है, उसे कहते हैं रोम्बस कहते हैं। और इसके विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। ये क्या होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट इनटू टू इक्वल पार्ट क्या करता है, इन दोनों को बाइसेक्ट करता है टू इक्वल पार्ट्स में। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज है? रोम्बस की प्रॉपर्टीज है। तो हम क्या देखेंगे, चलिए हमें रचना करनी है। रचना क्या करनी है, हमें एक ऐसे समचतुर्भुज यानी क्या करना है, रोम्बस जिसे कहते हैं। अभी हमने बताया रोम्बस किसे कहते हैं। तो इसकी रचना करनी है और जिसमें क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज दिया हुआ है कि जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर हो और एक डायगोनल उसका 6 सेंटीमीटर का हो। तो कोई भी फिगर डायग्राम हमें बनाने से पहले इसका एक रफ डायग्राम हम बनाते हैं। तो रफ डायग्राम हम बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये हम, ठीक। उसके बाद इसमें क्या, जिसकी प्रत्येक भुजा यानी ऑल साइड्स यानी 4.5 और ये भी 4.5, ये बन गया। और उसके बाद करा एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर का हो, यानी कोई भी विकर्ण, चाहे ये साइड कर लो और चाहे इस साइड कर लो। तो इसके हम मान लेते हैं कि A, B, C और D ये एक रोम्बस हो गया। और इसका एक डायगोनल दिया है, क्या है, 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पे ये हमने बना लिया 6 सेंटीमीटर। ये रफ बन गया है। अब हम इसे फेयर पे कैसे करेंगे? फेयर पे करने का तरीका ये है कि जैसे हमने रफ बनाया है बस एज इट इज इसको हम ड्रा करते जाएंगे और कुछ भी नहीं करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम नीचे एक D और C मान के चलिए यहाँ पे रफ, क्योंकि हमने A, B, C और D हमने माना है। तो नीचे का है नाम D और C माने हैं। तो D और C को हमने खींचा। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर की एक हमने लाइन खींचा, लाइन सेगमेंट खींचा है जिसका नाम है D और C। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है कि वन साइड से देखिए यहाँ से, और हमें चाहिए पहले या तो A चाहिए या तो B चाहिए। हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। तो देखिए A को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ D से तो रिलेशन मिल रहा है, लेकिन C से रिलेशन नहीं मिल पा रहा है कोई भी। तो इसलिए पहले हम A को फाइंड नहीं कर पाएंगे। किसे फाइंड कर पाएंगे? D का रिलेशन B से है और C का रिलेशन भी B से है। तो ये दोनों देखिए एक दूसरे से अटैच है। तो इसका मतलब है कि हम इस साइड से पहले B को फाइंड करेंगे। तो B को फाइंड करने के लिए हम देखेंगे तो इसका डिस्टेंस D से कितना है, 6 सेंटीमीटर का है, और यहाँ से C से डिस्टेंस है 4.5 सेंटीमीटर। तो D से डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करेंगे, प्रकार आप जानते होंगे जिसमें ऐसे एक में पेंसिल लगाई जाती है और यहाँ पे एक पिन लगा होता है, पिन और पेंसिल लगा करके, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रकार। उसको हम जिससे क्या करते हैं, गोलक बनाया जाता है। तो 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के और D बिंदु को केंद्र मानकर एक अर्क लगाया। कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का लेकर के यहाँ पे अर्क लगाया।
तो जब हम अर्क लगाएंगे तो ऐसे 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे ऐसे काटेगा। और उसके बाद सी बिंदु से 4.5 सेंटीमीटर की दूरी स्केल पे लेंगे। मैं यहाँ स्केल बना ही देता हूँ। मान के चलिए ये 5 इंच का 5 सेंटीमीटर की हमारा स्केल है। अब हमें जैसे कोई डिस्टेंस नापना है, किसी प्रकार में दूरी लेनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल को हम रख करके हम करते हैं कॉपी पर एक पॉइंट बनाते हैं। जैसे हमें 4 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लेनी है तो कैसे लेंगे, पहले स्केल को हम ऐसे रख देंगे कॉपी पे और यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से 0 के पास एक पॉइंट लगा देंगे। और उसके बाद हमें 4 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में अगर चाहिए तो हम एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, दूसरा पॉइंट 4 सेंटीमीटर के नीचे लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, स्केल को हटा देंगे। हटाने के बाद हम अपने प्रकार का एक नोखा यहाँ पे लगाएंगे और दूसरे नोखे को 4 के पास ऐसे ले आके रख देंगे। 4 के पास आ जाएगा तो हमारा प्रकार में जो है 4 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। अब हम देखिए, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे 4.5 करना था, तो 4 यहाँ था और 5 यहाँ पे है, तो अब हमें 4.5 करना है। तो यहाँ C से हमको केंद्र मान के 4.5 का एक अर्क लगाना है, जो कि काटता है किस बिंदु पे, B बिंदु पर काटेगा। B बिंदु पर काट दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये B बिंदु मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, B को C से, D से और B को C से मिला देंगे। अब हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे हमें चाहिए A पॉइंट चाहिए। अब A पॉइंट का रिलेशन किससे किससे है, A पॉइंट का रिलेशन D से है और A पॉइंट का रिलेशन B से है। तो जब हमको दोनों पॉइंट मिल गए हैं, D भी हमारे पास है और B भी हमारे पास है, तो हम A को फाइंड कर सकते हैं। तो A को फाइंड करने का क्या है प्रोसेस, ये देखिए, यहाँ D से A 4.5 है और B से भी 4.5 है और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर 4.5 के हमने लाइन सेगमेंट लिया हुआ था प्रकार में। तो अब इसको क्या करेंगे, 4.5 को स्केल से नाप के यहाँ पे करके यहाँ पे एक अर्क लगा देंगे और उसके बाद B बिंदु को केंद्र मान कर यहाँ पे एक अर्क लगाएंगे। जहाँ पे काटेगा वो A बिंदु होगा और A बिंदु को हम D से और A बिंदु को हम B से मिला देंगे। यही हमारा रोम्बस तैयार हो जाएगा, जो कि ये इस क्वेश्चन में कह रहा है। ये रोम्बस कैसा बनेगा, इसके सारी साइड्स क्या होंगे, 4.5, 4.5, 4.5 और इसका ये जो होगा डायगोनल होगा ये 6 सेंटीमीटर का होगा। तो यही हमें ड्रॉ करना था। तो ऐसे ही ये क्लास 8 की मैथ में चैप्टर 10B का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही रचनाएं करनी होती है। कोई भी रचना करना हो, सबसे पहले उसका रफ डायग्राम बनाएंगे। रफ डायग्राम बनाने के बाद इसमें देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है। जो जो दिया जाएगा उसको हम ऐसे एज इट इज बनाते जाएंगे, आसानी से हमारा फिगर बन जाएगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत